हेलो नमस्कार दोस्तों, अगर आप जाति प्रमाण पत्र और आय बनाना चाहते हो तो आपके पास कौन-कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों चलिए बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास जो यहाँ पे सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए दोस्तों, वो है आपका पहचान प्रमाण। जैसे कि अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पे आप आधार कार्ड यूज़ कर सकते हो, राशन कार्ड है तो राशन कार्ड यूज़ कर सकते हो, वोटर आईडी कार्ड है तो वोटर आईडी कार्ड यूज़ कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे दूसरे नंबर पे अगर आप का मतलब पते का प्रमाण है, जैसे कि अगर आप कहीं पे रिसेंटली रह रहे हो तो वहाँ का अगर आपके पास जैसे कि बिजली का बिल है या फिर पानी का बिल है तो वो यहाँ पे आप जो वो जाति प्रमाण पत्र के लिए आप अटैच कर सकते हो डॉक्यूमेंट्स। एंड यहाँ पे अगर दोस्तों यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे जैसे कि आप देखोगे हमारा जाति का प्रमाण, जैसे कि परिवार का पुराना जाति प्रमाण पत्र अगर आपके पास उपलब्ध है यहाँ पे किसी भी अगर आपके फैमिली के पास आपके परिवार के पास दोस्तों जाति का जो प्रमाण पत्र है पुराना, तो वो आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो। और यहाँ पे आप दोस्तों स्कूल का जो आपका टीसी होगा दोस्तों या फिर मार्कशीट होगा वो आप यहाँ पे जो यूज़ कर सकते हो जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए। और यहाँ पे अन्य जो डॉक्यूमेंट्स हमारे लगेंगे वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पासपोर्ट साइज फ़ोटो। तो आपका यहाँ पे 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो यूज़ हो जाएगा। एंड उसके बाद दोस्तों आपके पास यहाँ पे घोषणा पत्र होना चाहिए, सेल्फ डिक्लेरेशन यहाँ पे फॉर्म जो हम बोलते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो तो आप जो डाउनलोड कर लोगे दोस्तों यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। तो मैंने जो वो अपने वीडियो में डाउनलोड करना भी सिखाया है, तो आप डाउनलोड कर सकते हो और अपने जो वो ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो तो आप वहाँ पे अटैच कर सकते हो पीडीएफ के रूप में। एंड दोस्तों हमारा जो सेकंड नंबर का है आय प्रमाण पत्र, तो यहाँ पे इसके लिए क्या क्या से ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले हमारे पास आधार कार्ड होना चाहिए। और यहाँ पे आपके पास राशन कार्ड अगर है तो आप यहाँ पे लगा सकते हो, नहीं है तो यहाँ पे आप छोड़ भी सकते हो। एंड यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास यहाँ पे पते का प्रमाण होना चाहिए दोस्तों, जैसे कि आप कहीं पे अगर रह रहे हो रिसेंटली तो आपके पास निवासी प्रमाण पत्र होना ही चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो इसको, और नहीं है तो यहाँ पे अभी जो फिलहाल आप इग्नोर कर सकते हो। और यहाँ पे आप देखोगे आय का प्रमाण, जैसे कि दोस्तों अगर आपके पास आपका आय का प्रमाण है दोस्तों, जैसे कि आप कहीं जॉब करते हो या फिर दोस्तों आपके परिवार में कोई जॉब करता है, तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो इसको। और अगर आप नहीं देना चाहते तो यहाँ पे आप नहीं दे सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं होता ये। उसके बाद आयकर रिटर्न आईटीआर या बैंक पासबुक की कॉपी। ये दोस्तों अलग अलग स्टेट का अलग अलग डिमांड होता है, अगर आपका स्टेट में ये सब मांगा जाता है तो आप दे सकते हो या फिर आप इसको भी इग्नोर कर सकते हो। एंड यहाँ पे आप देखोगे बीपीएल कार्ड यदि लागू हो, यहाँ पे दोस्तों ये भी अलग अलग स्टेट का जो है वो यहाँ पे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है, तो बीपीएल कार्ड उतने ज़रूरी नहीं होता है, तो आप इसको इग्नोर करके चलिए। एंड यहाँ पे आप देखोगे ग्राम पंचायत नगर निगम द्वारा जारी किया गया प्रमाण रिपोर्ट। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, हमारा जो भी दोस्तों गाँव का मुखिया होता है या फिर सरपंच होता है उससे हमें जो है वो यहाँ पे अपने अपना जो दोस्तों प्रमाण पत्र है उस पे जो वो हस्ताक्षर करवाना पड़ता है, तो आप इसको जो वो आप देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे अन्य जो हमारा यहाँ पे कागजात लगता है वो है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। तो आप यहाँ पे 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रख लोगे। उसके बाद यहाँ पे स्व घोषणा पत्र, यहाँ पे ये हमारा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ पे जो है वो लगता है, तो आप जो डाउनलोड कर लोगे इसको भी। एंड यहाँ पे आप देखोगे निवासी प्रमाण पत्र या फिर आवासीय प्रमाण पत्र। तो दोस्तों इसके लिए हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो होने चाहिए हमारे पास आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड। तो यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड अगर आप स्टूडेंट हो तो यहाँ पे नहीं होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आधार कार्ड आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद पते का प्रमाण, आपके पास यहाँ पे दोस्तों आपके पते का प्रमाण होना चाहिए, जैसे कि आपके पास कोई बिजली का बिल, पानी का बिल, टेलीफोन बिल, या फिर दोस्तों यहाँ पे आपके पास यहाँ पे जो है दोस्तों जैसे कि ज़मीन का खाता संख्या आपके पास होना चाहिए दोस्तों, ज़मीन का खाता संख्या। या फिर दोस्तों आपके पास ज़मीन का जो है वो रसीद अगर आपके पास है तो ये आप जो यहाँ पे अटैच कर सकते हो। उसके बाद आप देखोगे मकान किराया एग्रीमेंट, ये सब इतना ज़रूरी नहीं होता। उसके बाद आप देखोगे अन्य जो हमारा यहाँ पे यूज़ होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया पहला यहाँ पे आपका जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है यहाँ पे ज़मीन का रसीद या फिर खाता संख्या आपके पास होना चाहिए। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप देखोगे राशन कार्ड, ये यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। उसके बाद आपके पास अगर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है तो वो आप यहाँ पे 2 अटैच कर लोगे। उसके बाद स्व घोषणा पत्र सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, ये यहाँ इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद ग्राम पंचायत या नगर निगम से सत्यापन रिपोर्ट, और ये यहाँ पे जो वो ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपका जो दोस्तों सत्यापन रिपोर्ट पे जो वो यहाँ पे आपके गाँव सत्यापन रिपोर्ट पर दोस्तों आपके जो है वो मुखिया का मतलब आपके गांव के मुखिया का या फिर आपके सरपंच का दोस्तों यहाँ पे साइन होना चाहिए। और दोस्तों आप इसको जो है वो ऑनलाइन अगर सबमिट कर रहे हो दोस्तों तो इतना यहाँ पे नहीं मांगा जाता है, लेकिन ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में दोस्तों स्व घोषणा पत्र में यहाँ पे आपके जो गाँव का मुखिया का सिग्नेचर करके आपको जो वो अपलोड करना होता है पीडीएफ के रूप में। मतलब जो भी आपका दोस्तों सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में जो आप डिटेल्स फिल करोगे वो अच्छे से आप फोटो क्लिक करके अपना जो वो डॉक्यूमेंट्स में अटैच करके आप पीडीएफ के रूप में जो है वो डायरेक्टली अपलोड करोगे। और दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा जो आपको मैंने बताया वो यहाँ पे अलग अलग स्टेट का अलग अलग डिमांड होता है, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है इन सब डॉक्यूमेंट्स पे। तो दोस्तों ये बहुत ही ईजी स्टेप्स है, और ये आप मैंने जो आपको जानकारी दी ये जो सार्वजनिक जानकारी के लिए दोस्तों, ये जो है वो
अगर आप अपलोड कर रहे हो ऑनलाइन, अगर आप अप्लाई कर रहे हो जाति, आवासीय और आय के लिए, तो ये इसके लिए आपको मैंने ये बताया कि कौन-कौन से ज़रूरी दस्तावेज़ आपके लगेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।